नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। दत्ता पत्नी सती जाने निकली। अपने शरीर पर जितने गहने पहने थे वो दान किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, सुवासिनियों को हल्दी कुमकुम लगाकर प्रणाम किया और सबकी स्वीकृति लेते हुए अपने हाथों में जलते अंगारे लेकर शांति से स्मशान भूमि की तरफ बढ़ने लगी। उसके पति का अंतिम संस्कार अमरजा संगम तट पर होने वाला था। उसने रास्ते से जाते हुए देखा, एक औदुंबर वृक्ष के नीचे एक दिव्य तेजस्वी ध्यानी ध्यान में मग्न थे। उसे लगा कि इस सत्पुरुष को मेरे तरफ से अंतिम प्रणाम। स्वामी ने भी उसकी ओर देखा और उसके भाल पर कुमकुम का बड़ा टीका देखकर स्वामी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया कि अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। वहां पर उपस्थित लोगों ने नम्रता से स्वामी से पूछा, स्वामी, इसके पति का निधन हो चुका है, ये सती जाने वाली है, आखिरी प्रणाम करने आपके पास आई थी, पर आपने इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। स्वामी ने कहा, मेरे शब्द सत्य हो, ये काम ईश्वर का है और मैं भी उसका ही अवतार हूँ। ये शब्द विफल जा ही नहीं सकते। उसके पति के शव को अग्नि मत दो, उस शरीर को मेरे पास ले आओ। लोगों ने वैसा ही किया। मृत शरीर को स्वामी चरणों में रख दिया। स्वामी ने रुद्र सूक्त का पाठ करते करते पवित्र तीर्थ उस मृत शरीर पर डाल दिया और अपने तेजस्वी संजीवनी नजर से उस मृत शरीर की ओर देखा और आश्चर्य हुआ। कुछ ही क्षणों में मृत शरीर में हलचल होने लगी। उपस्थित लोगों को चमत्कार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दत्ता जीवित हो चुका था। अपने पत्नी को प्रश्न किया कि हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ कैसे आए और ये तेजस्वी महापुरुष कौन है, वगैरह वगैरह। पत्नी शांत थी क्योंकि पति को जीवित देख क्या कहे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अपने पति के हाथ को पकड़कर स्वामी की ओर लेकर आई, प्रणाम किया। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, सुखी भव। अंत्य संस्कार के लिए आए हुए लोग अपने घर लौटे। जाते जाते एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी, आपने उसके पति को जीवित क्यों किया? स्वामी ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेवा से मैंने इस दत्ता के आगे के 2 तप का जीवन मांग लिया है, जिससे उसे जीवन दान मिला है। उसकी पत्नी की पतिव्रता के पुण्य से उसके सौभाग्य का रक्षण हुआ है। स्वामी की दिव्य बातें सुनकर सबको हर्ष हुआ। धन्यवाद कहते दत्ता और पत्नी अपने घर लौटे। अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर माता पिता को बहुत आनंद हुआ। साथ में अपने बहू की भी बहुत प्रशंसा की। उसकी श्रद्धा का, एक निष्ठा का व्रत, ये सब स्वामी भक्ति का ही फल था। दत्ता का संसार सुख से चल रहा था। उसे स्वामी आशीर्वाद से अष्टपुत्र हुए। श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी की कृपा से ये सब चमत्कार हो चुका था। उनको बारंबार नमन। 32वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।